Welcome all. Today I am going to discuss an interesting topic from your syllabus, that is comparative advertising. Instead of giving a complicated explanation, I will give simple one so that you can understand it easily. You can appreciate me by liking and comments on my video. So let's start with our topic. Brands have been doing comparative advertising since a very long time across sectors, especially in FMCG category. Normally in India, brands try to stay away from naming competitors, although it's a frequent practice in the US. As you can see on slide, I am quoting here the definition: advertising that compares two or more specifically named or recognizably presented brands of the same generic product or service class, makes such comparison in terms of one or more specific product और सर्विस एट्रीब्यूट्स. ठीक है, वो उनमें कंपैरिजन करते हैं. आप यहाँ पे विकीपीडिया की डेफिनेशन भी समझ सकते हो. अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग और एडवर्टाइजिंग वॉर, ये दोनों हम टर्म यूज़ करते हो. कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग भी बोलते हो इसको और एडवर्टाइजिंग वॉर भी बोलते हो. इज़ एन एडवर्टाइजमेंट in which a particular product or service specifically mention a competitor by name for the express purpose of showing why the competitor is inferior to the product naming it. मीन्स वो उससे फिर वहीं पे कंपैरिजन की बात कर रहे हैं. यहाँ पे आप एक एग्जांपल भी कोट कर सकते हो. आगे मैं स्लाइड में डिस्कस करूँगा कि आपने यहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल लेने हैं. और यू कैन से दैट कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन विच अ कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस इज़ प्रेजेंटेड एज सुपीरियर when compared to a competitors. A comparative advertising campaign may involve printing a side-by-side comparison of the features of a company products next to those of its competitor. फिर आपके यहाँ पे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, इज़ कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग लीगल? अकॉर्डिंग टू फेडरल लॉ विच इज़ द सुप्रीम लॉ इन US, comparative advertising is a legal if it is truthful and not false or deceptive. If your competitor is making false or deceptive comparative advertisement claims affecting your business, there are a variety of available legal claims on and remedies. As you can see here, there are many examples. Samsung Apple का भी आप लेते हो, पेप्सी कोक का भी लेते हो, हॉर्लिक्स कॉम्प्लान का भी लेते हो, नेस्ले कैडबरी का भी लेते हो, डव वर्सेस या और कोई भी आपका यहाँ पे कैटेगरी आप वहाँ पे वो कंपैरिजन लेते हो. मैंने इसकी एक स्लाइड भी बनाई है, आगे मैं इसमें बात करूँगा. साथ साथ आपके ये क्वेश्चन भी आना चाहिए इस क्वेश्चन के साथ, इज़ कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग लीगल? तो यूएस की तो हमने बात की, बट आपके दिमाग में यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो, इज़ कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग लीगल इन इंडिया? कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग इज़ लीगल टू एक्सटेंट वेयर इट डज नॉट हैम्पर द रेपुटेशन ऑफ कंपिटिटर्स मार्क एंड is in accordance with the honest practices in the industrial matter. Now we'll see the example. This is a classic example. यहाँ पे हम बात करते हैं, I'm giving this example, you can see in this picture. Last year, Dabur took Marico to court for trademark infringement. Marico had run ad campaigns comparing its Nihar Shanti Amla oil with Dabur Amla oil. तो इनका यहाँ पे कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है. ये एग्जांपल आप ले सकते हो कंपैरेटिव एडवर्टीज़मेंट का. यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में हमने क्या लिया है, डव. ये किसी भी आपके ब्रांड की हम यहाँ पे बात करते हैं. नेक्स्ट आप एग्जांपल लेते हो जो आपको सबको पता है, टाइड वर्सेस रेन का. इनमें काफ़ी कंपैरिजन चलता रहता है. कंज्यूमर के ऊपर इन्होंने छोड़ा है दैट यू कैन डिसाइड
विच वन इज़ बेटर, टाइड और दिस रेन वन। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया है या एग्जाम्पल ऑफ कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट का, डज योर बटर कुकी कंटेन बटर ऑन और यू कैन से ओनली द वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, ये इन्होंने कंपैरिजन किया है। यहाँ पे ये स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहे कि किसके साथ कंपैरिजन है, जस्ट ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके बटर कुकी में सिर्फ वेजिटेबल ऑयल है या रियली में वो वहाँ पे बटर कंटेन करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट में। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं जो हमने अभी इसमें एक कंपैरिजन आया था आपका असली आंवला डाबर आंवला। ठीक है, मीन्स आप किसी भी दूसरे ब्रांड से बचिए, आप किससे आप कंसिडर कीजिए डाबर आंवला को। नाउ आई विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट। इन दिस आई विल डिस्कस 4 पॉइंट एज यू कैन सी हेयर। फर्स्ट पॉइंट इज डेमोन्स्ट्रेट merits of product. Comparative advertisement enables advertisers to demonstrate the merits of their products. It improves the quality of the information available to consumer, enabling them to make well-founded and more informed decision relating to the choice between competing products or services by demonstrating the merits of various comparable products. Based on this information, consumers may make informed and therefore efficient choices. वो उसके बिहाफ पे ईजिली वहाँ पे चॉइस कर सकता है, वो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन आपका अवेलेबल है। प्रोमोट्स ट्रांसपेरेंसी ऑफ मार्केट। कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट प्रोमोट करता है आपके यहाँ पे, इट प्रोमोट्स द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द मार्केट। मार्केट ट्रांसपेरेंसी इज ऑल्सो deemed to benefit the public interest as the functioning of competition is improved, resulting in keeping down the prices and improve the product choice. Competitive advertising can stimulate competition between supplier of goods and services of the consumer advantage. हमेशा कंज्यूमर को ही वहाँ पे उसका फ़ायदा मिलता है उस ट्रांसपेरेंसी का। थर्ड हम यहाँ पे बात करते हैं फैसिलिटेट कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग यू कैन से रिप्रेजेंट्स एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, particularly at the evaluation stage. Consumer wants, need and look for more information to help him in making the decision. वहाँ पे उसको काफ़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है डिसीजन मेकिंग में। And comparative advertisement can facilitate efficient decision making and fill the gap in the consumer search for meaningful information. वो वहाँ पे easily compare करके decision ले सकता है। फोर्थ है यहाँ पे strong weapon for marketer. Although this style of advertisement looks very promising and strong weapon in the hands of a marketer, the advertiser always risks the danger of breaking the law when he chooses to promote his product through comparative advertisement. Keeping the problem of law aside, sometimes comparative advertising can be a do or die for the product because he tries to compare directly with the best in the market. क्योंकि उसको बेस्ट से जैसे ही कंपैरिजन करेंगे तो वो वहाँ पे डू और डाई की सिचुएशन हो जाती है। बट मार्केटर के हाथ में कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट नाउअडेज इट्स अ स्ट्रॉन्ग वेपन। ये हमने सभी पॉइंट्स आपके किसके डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट। नाउ इन दिस स्लाइड आई विल डिस्कस द कंसिडरेशन इन कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट। मींस कंसिडरेशन का एज यू नो द मीनिंग होता है विचार, कि हमें एक कंपनी को कब विचार करना चाहिए कि कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट उनके लिए ठीक है या नहीं है। एज यू कैन सी हेयर, फर्स्ट आप देखोगे वहाँ पे सिचुएशनल फैक्टर्स मींस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियंस क्या है, मीडिया, मैसेज, कंपनी एंड प्रोडक्ट ऑल प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट विल बी मोर इफेक्टिव देन नॉन कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट। वहाँ पे आपको ये सभी सिचुएशन कीप इन माइंड रखनी होंगी। सेकेंड है डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस। व्हेन अ ब्रांड हैज़ डिस्टिंक्ट एडवांटेज ओवर competitive brands,
कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड अ पावरफुल मेथड टू कन्वे दिस एडवांटेज। तो वहाँ पे आप उस एडवांटेज का कंपटीटर के प्रोडक्ट से वहाँ पे कंपेयर करके वहाँ पे उसकी एडवांटेज लेते हो, तो आपको कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट में जाना चाहिए। वन स्टडी फाउंड दैट डायरेक्ट कंपैरिजन एड आर मोर इफेक्टिव देन इनडायरेक्ट कंपैरेटिव एड टू पोजिशनिंग इफ ब्रांड एज सुपीरियर टू अ स्पेसिफिक competitive brand, but indirect competitive advertisement were better at positioning a brand as superior to all brands in the category. थर्ड हम यहाँ पे फिर लेते हैं credibility issue. Credibility issue, the effectiveness of comparative advertisement increases when comparative claims are made to appear more credible. वो credible होने चाहिए। इसके लिए आपको 3 वेज़ हैं जो हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम जिसको बात करते हैं, आपके पास इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपके जो सुपीरियरिटी क्लेम करते हो वो उसको सपोर्ट करेगी वहाँ पे। सेकंड, इम्प्रेसिव टेस्ट रिज़ल्ट टू बैकअप द क्लेम। आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए टेस्ट रिज़ल्ट जो आप क्लेम कर रहे हो वो उसको बैकअप करें। और थर्ड, आपके पास कोई एक ट्रस्टेड एंडोर्सर होना चाहिए, स्पोक्स पर्सन, जो आपके उस क्लेम को आगे प्रोसीड करेगा। तो ये था थर्ड पॉइंट, क्रेडिबिलिटी इशू। फोर्थ वन इज़ असेसिंग इफेक्टिवनेस। बिकॉज कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट मेक क्लेम्स फॉर एन एडवर्टाइज ब्रांड relative to another brand, and because consumer encode this comparative information in a relative fashion, measurement techniques in assessing the effectiveness of comparative advertisement are most sensitive when the question are worded in a relative fashion. Next one है one-sided and two-sided ad. जैसे हम बात करते हैं एक सिक्के के दो पहलू, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट 5th और 6th हम दोनों एक साथ बात करेंगे। वन साइडेड एंड टू साइडेड एड्स। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग मैसेज स्ट्रक्चर इज़ वेदर मैसेज शुड बी वन साइडेड और टू साइडेड। मीन्स जो आप मैसेज आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो उसको एक ही पहलू दिखाना चाह रहे हो या उसका दूसरा पहलू भी दिखाना चाह रहे हो। वन साइडेड मैसेज मेंशन ओनली पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, वो सिर्फ उसके पॉजिटिव के बारे में ही बात करता है। मीन्स ओनली बेनिफिट, यूजेस, गुड क्वालिटीज़ एट्सेट्रा जो आप प्रोडक्ट में दिखाना चाह रहे हो। एंड ऑन द अदर हैंड साइड टू साइडेड मैसेज इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर मैंशनड। मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजिंग जो आप मैसेज देखते हो वो हमेशा क्या रहते हैं, वन साइडेड ही रहते हैं। बट टू साइडेड मैसेज का यहाँ पे हम जब भी बात करते हैं, जब भी एडवर्टाइज़र को यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट भी उसमें मेंशन करता है, दैट इट विल एनहांस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द मैसेज, एंड इन दिस केस मैसेज सीम्स टू बी मोर ऑब्जेक्टिव एंड लेस बायस्ड। जो हाईली एजुकेटेड टारगेट ऑडियंस है उनको कीप इन माइंड रख के टू साइडेड मैसेज हम वहाँ पे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इसमें लास्ट पॉइंट है वन साइडेड एंड टू साइडेड अपील एडवर्टाइजिंग। जैसे कि हमने ऊपर बात किया, जो आप एडवर्टीज़मेंट अपील करते हो तो उसमें आप सिर्फ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को ही काउंट नहीं करते, टू साइडेड में आप उसके नेगेटिव मैसेज भी, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स भी काउंट करते हो। ये कब इफ़ेक्टिव रहती है, जब आप किसी पर्टिकुलर एजुकेटेड ऑडियंस पे डील करते हो, बट उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर आप नॉर्मली वन साइडेड अपील पे ही बात करते हो। वन साइडेड आपकी अपील में जाना फिर उस केस में ठीक रहता है। मीन्स टू साइडेड एड्स आर लेस इफेक्टिव व्हेन कंज्यूमर्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड विद द प्रोडक्ट, बिकॉज लेस इन्वॉल्व्ड कंज्यूमर आर नॉट एज अटेंटिव एज टू द प्रोज एंड कॉन्स स्टेटेड इन टू साइडेड एडवर्टीजमेंट। आप कितने ही बता लो उसमें कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, वो इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा तो फिर उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ आई विल these are the some points as I discuss, जो हम बात करते हैं यहाँ पे कंसिडरेशन जो आप लेके चलते हो जब भी आप कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट के लिए जाते हो। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन माई कमेंट बॉक्स। यू कैन आस्क ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, ऑन माई इंस्टाग्राम और ऑन माई मैसेंजर। I will try to give answer
एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू। एंड एक लास्ट में आपसे बात करनी है, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर बटन दबाइए, उससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।